पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था मेलविक और केल्विक को। ठीक है, मेलविक और केल्विक को मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ना मांसपेशी में थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, आगे है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होती है? तो लसिकाणु से होती है। लसिकाणु बोले तो लिम्फोसाइट से होती है। आगे है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? मतलब कि आरबीसी की बात बोली जा रही है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे है, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो धमनी के माध्यम से ले जाया जाता है। मतलब कि धमनी का काम क्या है? तो धमनी का काम है बॉडी से फेफड़ा की ओर जो रक्त लेके जाता है, फेफड़ा की ओर, वो कौन लेके जाता है? तो वो धमनी लेके जाता है। ठीक है, यही बात बोला गया है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं, जिसका किडनी खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है अपोहन डायलिसिस पे उसे रखा जाता है। एक व्यक्ति को आँख का रंग काला, नीला या भूरा या वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, इसमें क्या पाया जाता है? तो परितारिका पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हो गया, जैसे ये आँख हो गया ना, ये आँख, तो आँख में जो ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, आँख में जो ये गोला भाग है, ठीक है, तो इसी पे ना रंग डिसाइड होता है। इसे बोलते हैं क्या? आइरिस। इसी से पता चलता है कि आँख का कलर कैसा होगा, लाल होगा, भूरा होगा। ठीक है, यही बात बोला गया है। बच्चों के दूध पीते समय, ठीक है, बच्चे के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के वजह से जो है दूध का स्राव होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली फलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कृत्रिम विसेचन के उद्देश्य से वृषभ को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि शुक्राणु जिसे बोलते हैं, या शुक्राणु को किस में रखा जाता है? ठीक है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, N2, यही बात बोला गया है। ओके, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया, और सबसे छोटा अगर बोल दिया आपको छोटा, तो वुल्फिया। ठीक है, ये सबसे छोटा पुष्प की श्रेणी में इसे रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, असत फल के रूप में कौन है? असत फल की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो नारियल, कटहल, सेब, ये सब जो है असत फल के श्रेणी में इसे रखा गया है। ओके देन, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है, किसी वृक्ष की आयु का पता मतलब कैसे लगाया जाता है? मतलब किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कितना होगी, कितना नहीं होगी, या फिर कितना साल जिया है? तो वलय को गिन के। ठीक है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी का पादप उगाना, पौधे उगाना, ये जो है हाइड्रोपोनिक्स का एक उदाहरण है, संवर्धन है। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रिया, वियना, यहाँ के मेंडल रहने वाले हैं। आगे, किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और पिता का जो लिंग होता है मतलब XY होता है, और माता का XX। ठीक है, तो निषेचन के दौरान मतलब कि अगर इधर से X आया, ठीक है, तो माता की तरफ से इधर तो X आता ही है फीमेल की तरफ से, ये तो डेफिनेटली, क्योंकि दोनों X ही आता है, और ये जो है ना पिता का होता है। ठीक है, मतलब तो इसमें अगर X चला गया तो फीमेल मतलब लड़की पैदा हो सकती है। ठीक है, इसमें अगर Y गया तो लड़का,
तो ये इसी से पता किया जाता है, अगर वाई गया माता पिता की तरफ से तो बॉय और एक्स गया तो फीमेल, ठीक है, फीमेल पैदा होगा। आगे आगे बोला गया है मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, थायमिन। B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन, B3 बोलेगा तो B3 बोलेगा तो याद रखिएगा नियासिन, B5 बोलेगा तो पेंटाथोनिक, B5 पेंटाथोनिक, सब चीज़ याद रखना है आपको। आगे आगे बोला गया है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। कपास रेशा जो है प्राप्त होता है बीजों से। कपास प्राप्त किया जाता है किससे? तो बीजों से। ओके, आगे है ताजे निकले मूत्र में, ठीक है, कोई गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद ना उसमें गंध आने लगती है, मतलब कि अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है, ठीक है, जीवाणु द्वारा जो है यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाती है। किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में नहीं होते, कैटफिश में नहीं होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो बतावस्य के कारण नहीं डूबती है, ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने किया था, WN स्टेनले ने किया था। क्या बोला है? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। ग्रेगी मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो मटर के पौधे पर शोध करके किया था, ठीक है। आगे है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। ओके, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो सिलिकोना के वृक्ष। आगे है अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सूखे लेटेक्स से ये प्राप्त किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है वाणिज्यिक कॉमर्शियल, ठीक है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी नस्ल से यह प्राप्त होता है, ठीक है, पश्मीना ऊन। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि मवेशियों में जो है बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है, ठीक है। आगे है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग जिसे बोलते हैं सिरोसिस से मरते हैं, ठीक है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो यह करती है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? तो मरुवृक्ष या जीरोफाइट बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि भोपाल त्रासदी घटना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसमें सराव जो हुआ था ये मिसाइल आइसोसाइनेट का सराव हुआ था, ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का सराव हुआ था। आगे बोला गया है भैंस के मुख्य नस्ल कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी और महसाना, ये सब जो है भैंस के नस्ल हैं, ठीक है। आगे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मकदूर में, ठीक है। और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान बोल दिया तो बीकानेर राजस्थान। दालचीनी कहाँ प्राप्त होता है? तो वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला गया है मसालों की रानी किसे बोलते हैं? इलायची को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। ठीक है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है। सिस्टेमा नेचुरी किसका पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का पुस्तक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु से होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं? तो लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। ओके देन, इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।